परमेश्वर, हम फिर से तेरे चरणों में प्रभु आते हैं मेरे खुदा। ओ राजा, सच में प्रभु तू जानता है प्रभु। हे पिता परमेश्वर, तू मनुष्यों के बीच में प्रभु जी जीवित परमेश्वर को आपने दिया मेरे खुदा। मैं आपका धन्यवाद तो देता हूँ पिता, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर है। यीशु आपने कहा मेरे खुदा, दुखों में आंसू बन गया, मेरी माँ बन गया। सच में प्रभु, कर्जों में कष्टों में मेरे पिता बन गया। सच में प्रभु, आंधियों में पिता परमेश्वर एक तूफान लेके आने वाला परमेश्वर, एक कार्य करने वाला प्रभु, एक रोशनी लेके आने वाला खुदा, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु। जिस परिवार बहुत से दुखी परेशान कष्ट में रहता है, उसे सच में प्रभु तो आनंद में बदल देता है। पिता मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ खुदा, यब्बा मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु, उन प्रियों के लिए, उन भाइयों के लिए पिता, अभी तक प्रभु बोझ में, चिंताओं में, निराशा में, कितने लोग जो नशा में, कितने लोग जो अंधकार में है प्रभु, दीपावली की ओर में पिता, कितने लोग जो फटाका बारूद के द्वारा नुकसान हो रहे हैं मेरे खुदा, कितने लोग प्रभु जी ओ रिबाला शकालो को रिकाला बर ओ पवित्र आत्मा तेरे आग को प्रभु, तेरे उपस्थित को प्रभु जी ओ राजा मैं विशेष करके प्रार्थना कर रहा हूँ खुदा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आपने सच में पिता परमेश्वर यहोवा, हालेलुया हालेलुया। ओ राजा, आपने कहा प्रभु परमेश्वर, उत्पत्ति 2:23 में कहता है मेरे खुदा, और आदम ने कहा अब ये मेरी हड्डी में की हड्डी की हड्डी और मेरा मांस में का मांस है, सो इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर में से निकली गई है। आज सच में मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने जब हमको बनाया तो सच में हमारे नाश से नर से उसने निकाला गया, उसे नारी कहते हैं। आज सच में प्रियो, आप सबको परमेश्वर यहोवा परमेश्वर आपको सबको बनाया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, आपको सच में आपके जीवन को, आपके परिवार को परमेश्वर बदलना चाहता है। यदि हमें यीशु का शब्द चाहिए तो सच में प्रियो, आप यीशु का शब्द हम नाक से हम आवाज कर लेंगे तो यीशु यीशु लेता है मेरे प्रियो। आज सच में आपके जीवन को परमेश्वर, आपके हृदय को, आपके परिवार को, आपके फैमिली को परमेश्वर बदलना चाहता है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर ने कहा है, उत्पत्ति 2:7 में कहता है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी में से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूका, उसके नथनों में जीवन का श्वास फूक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। आज सच में मेरे प्रियो, आप अगर सच में परमेश्वर से आप भरोसा रखते हो तो आप सच में परमेश्वर से कहिए कि हे प्रभु, मैं सच में मरी हुई में आपने तीसरे दिन जी उठा है। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने, लोग कहते हैं कि यह यीशु अपने को नहीं बचा सकता, क्या तुझे बचाएगा? आप कहते हैं मेरे खुदा, लेकिन खुदा बाप परमेश्वर, तू सच में तू बचाने वाला खुदा है, तू राजाओं का राजा है, तू अनंत काल का पिता है। वो लोग नहीं जानते, इसलिए उन कहते हैं मेरे पिता। आज सच में प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ कि तू सच में प्रभु हमारी हर एक जरूरतों को, हर एक मनोकामना को तूने पूरा किया है। यीशु, मैं अपना भरोसा आप पर है, मेरा भरोसा आप पर है प्रभु, आप हमें चलाइए प्रभु, आप ही मेरे खुदा बाप परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आपको अगर भरोसा नहीं है तो खुदा से कहिए, आज इसी घड़ी नाक को पकड़िए और अंदर बाहर सांस लीजिए। आपके अंदर से वह यीशु का शब्द निकलता है, वही एक यीशु का सांस है जो आपके अंदर को प्रभावित करता है, वही एक आत्मा है जो वो लोगों को अंदर में एक यीशु का अगुवाई करता है। ओ राजा मेरे पापा, आपने नथने पकड़ के हमारे अंदर तुरंत सांस फूका, वही हम एक जीवित प्राणी बन गए मेरे खुदा, वही एक मनुष्य जो सच में परमेश्वर हमें बनाया है। भेदवेल तत्व अनुग्रह कार्य के द्वारा उसने किया है। भजन संहिता 139:16 में कहता है, आज मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर बचाना चाहता है। आप कोई भी किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, आपको अस्पताल में, कोई डॉक्टर के पास, कोई इलाज की कोई महामारी में आप फंसे होंगे, आपको परमेश्वर को पुकारिए, परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है मेरे प्रियो। आप, हो सकता है कि आप बच्चों के कारण आप उपास तो रहते, लेकिन आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाता है। हो सकता है कि मेरे प्रियो आप उपास करते हो, आपके जीवन में लड़ाई और झगड़ा भरा हुआ है। हो सकता है मेरे प्रियो, आज जो सच में प्रभु परमेश्वर से हमें प्रार्थना करना चाहिए, तो हम एक नशा में, पापों में, अय्याशी में बढ़ रहे हैं, ये बहुत से हम गलतियों करते हैं। आज मेरे प्रियो, आज सच में परमेश्वर से कहिए, हे पिता, हम सारे मन से, सारे जीव से उस खुदा को पुकारने वाले बने। ओ पिता परमेश्वर, आपने मेरे प्रार्थना सुना, सारी महिमा प्रभु आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।